नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे 2025 मई माह का मासिक राशिफल। कर्क राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा आने वाला वक्त आपके लिए। चमक धमक मिलेगी क्या? कहाँ सफलता मिलेगी? तो आपके बर्थ चार्ट पे मंगल महाराज लगन में चल रहे हैं, अभी नीच के नहीं हुए हैं, इसलिए आनंद लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, करके आगे बढ़िए ना। देखो, सपोर्ट करते रहो। एक रहोगे तो नेक रहोगे और बटोगे तो कटोगे। देखा आपने, धर्म पूछ के गोली मारी जा रही है और लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। इससे बड़ी दोगली बात कुछ और हो ही नहीं सकती। 100% उसका धर्म होता है, मजहब होता है 100%। इसलिए भुलावे में मत रहिएगा, अपने लोगों के सहयोग में, अपने लोगों के सपोर्ट में जरूर रहिएगा। जैसे मंगल महाराज अश्लेषा में जाएंगे, चीजें रुकेंगी। अश्लेषा स्ट्रेस देता है, तो 12 मई को मंगल महाराज जाएंगे अश्लेषा नक्षत्र में। यहां से लेकर 7 जून तक चीजें रुकेंगी। आपके बर्थ चार्ट पे मंगल प्रेम के स्वामी हैं, मंगल संतान के स्वामी हैं, मंगल कर्मा के स्वामी हैं। तो पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, गैस संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। वर्क प्लेस पे थोड़े से सीनियर आपके बेवजह दबाव बनाएंगे। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मानना पड़ेगा सर। सीनियर और पिता, दो लोग सही या गलत डिसीजन आप नहीं ले सकते, वो सही है तो उनकी बातें मिलाड़ जैसी हैं, सुनना पड़ेगा। वो चाहे कुछ भी बोले, उनके घर में चाहे करोड़ों उड़े, लेकिन आपके लिए वो नियम बना देंगे। आपके लिए नियम बने हैं सर, आपने थोड़ा गड़बड़ किया फंस जाओगे, लेकिन मिलाड़ के यहाँ नोट जलते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मंगल महाराज को ठीक रखिएगा, क्योंकि मंगल का फंसना चीज़ों को रोक देगा। सूर्य नारायण उच्च राशि में स्टार्टिंग से चल रहे हैं, लेकिन उच्चता खो चुके हैं। ये कृतिका में जाएंगे। कृतिका में बहुत सी चीज़ों को काट के अलग करने की क्षमता है। कृतिका आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। कृतिका थोड़ा क्रोध भी बढ़ाएगा। लाभ के क्षेत्र में ग्रोथ कर रहा है, तो लाभ के लिए माह बेहतर है। थ्रू आउट लाभ के लिए बेहतरीन माह है। लाभ आपको 100% होगा ही होगा। और इस दुनिया में लाभ बहुत बड़ी चीज़ है, पैसा बहुत बड़ी चीज़ है। कहते हैं ना, पैसा खुदा से कम नहीं है, लेकिन पैसा महत्वपूर्ण है। और जहाँ खुदा है वहीं भगवान है। नहीं यकीन है, खोद के देख लीजिए। दुबई को खोद को देखो, दुबई जी मिलेंगे। राधे राधे, मुस्कुराते रहो। सूर्य नारायण का गोचर हर हाल में आपको बेहतर देगा। एक और मजेदार चीज हो रही है 16 मई को। आपके बर्थ चार्ट पे आपके जो लाभ के स्वामी हैं, आपके सुख के स्वामी हैं, ये उच्च के हो रहे हैं, शुक्र देव। थोड़ा कंफ्यूजन होगा ना। आपको तो लगा होगा कि शुक्र तो भाई जनवरी से उच्च के हैं, और आप अभी बता रहे हैं। सही है, उच्च का होना, उच्च का दिखना, दोनों में फर्क होता है मित्र। दिख रहे हैं उच्च के, लेकिन उच्च के हैं नहीं। 16 मई को उच्चता प्राप्त करेंगे। मतलब आप आईएएस का फॉर्म भरे हो, प्रेम निकालना पड़ेगा, मेंस निकालना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू जाओ, वहां पे क्वालिफाई करो, फिर ट्रेनिंग करो, फिर एसडीएम बनो, डीएम बनो, जो बनना है। तो यहाँ पे 16 मई से लाभ ही लाभ। मतलब इस समय आपका वक्त ऐसा होगा, जिधर बैट घुमाओगे ना, बाल उधर ही आएगी। बाल ही आपके बैट का पीछा करेगी। जाओ, छक्का चाहिए छक्का, कैच पकड़ लिया तो नो बॉल, फ्री हिट, ऐसा समय है। बुध महाराज मेष राशि में होंगे 7 मई को। बुध का मेष में गोचर करना पराक्रम से मार्ग को प्रशस्त करना, किंतु एक्स्ट्रा वर्क भी आपसे कराए जाएंगे। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या कहीं काम करते हैं, तो पता है ना, सीनियर आपको अपना सर्वेंट जैसा यूज कर लेता है। होता है, उनके काम के लिए आप 24 आवर अवेलेबल होना चाहिए।
उनके काम के लिए आपको टीडी भेज दिया जाएगा, उनके घर में आलू भी पहुंचाना है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि वो 500 किलोमीटर आलू भिजवा दिए बंदों से, ले जाओ मेरे घर में छोड़ के आओ, लेकिन बंदा बोलता है माँ बीमार है, उसको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो परिस्थितियां ऐसी भी चलती हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा वर्क कराया जाएगा, वर्क प्लेस पे थोड़ा सा दबाव रहेगा, तो कृपया ध्यान से चलें। 3 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। एक तो गुरु महाराज आपके 12वें घर में चले जाएंगे 14 मई को। गुरु का 12वें घर में जाना एक फायदा देगा, शत्रुओं को खर्च के घर में, शत्रु को खर्च कर दो, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके बर्थ चार्ट में भाग्य का स्वामी 12वें जा रहा है, यह खराब है, भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन विदेश यदि आप चले जाते हैं, आपका स्थानांतरण हो जाता है, तो आपके लिए बेहतर पॉइंट बनेगा। आने वाले वक्त में सूर्य नारायण आर्द्रा में होंगे, गुरु भी आर्द्रा में होंगे। कृपया परिहार, परिहार मतलब उपाय। किसी ने पूछा परिहार क्या होता है? परिहार का मतलब उपाय। उपाय आप पहले से करना आरंभ कर दीजिए। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो वर्षा के आहट होते ही छतरी के जुगाड़ कर ले। बारिश आने के बाद छतरी खरीदोगे तो भीग जाओगे, ठीक है। शनिदेव भाग्य के घर में गोचर कर चुके हैं। 28 नवंबर को वो 28 अप्रैल को अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। रोजमर्रा की आय में वृद्धि हो रही है। राहु महाराज कुंभस्थ हो रहे हैं। अष्टम का राहु छप्पर फाड़ के पैसा देगा आपको। अष्टम का राहु गुप्त धन देगा। अष्टम का राहु लॉटरी लगाएगा। अष्टम का राहु माला माल कर देगा। ऐसे थंबनेल लगाए जाएंगे व्यूज बढ़ाने के लिए, लेकिन ऐसा सच नहीं है। अष्टम का राहु प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यदि आपके ससुराल से संबंध अच्छे हैं तो अष्टम का राहु डेफिनेटली आपको गुप्त तरीके से माला माल कर सकता है। संबंध खराब है तो राहु आपका खराब है। सिंपल सी मैं आपको एक जानकारी देता हूं, कैसे पता करें कि हमारा राहु अच्छा है खराब है। और यह राहु फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, अनवांटेड तकलीफ देगा, रोजमर्रा की आय में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जीवन साथी के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ससुराल संबंध खराब करेगा, उदर विकार देगा और पाइल्स तक की बीमारी दे सकता है। तो कृपया खान पान पे विशेष ध्यान रखें, राहु को नियंत्रित रखें। केतु आपके 2nd हाउस में, केतु पितरों से आप कनेक्ट हैं, परंपराओं को आप मानते हैं, तो परंपराओं को मानने वालों को केतु निश्चित रूप से वसीयत तक दे सकते हैं, तुरंत नहीं दे देंगे। 18 वर्ष बाद आ रहे हैं, 18 महीने के लिए आ रहे हैं, तो तुरंत कैसे दे देंगे? जो व्यक्ति आया है 1 महीने आपके यहाँ रुकने, वो मिलते ही आपको अपने बैग से सामान निकालेगा, दे देगा क्या? पहले देखेगा क्या व्यवस्था कर रहे हो, क्या खिला पिला रहे हो, सेवा कैसे कर रहे हो, उसके अनुसार वो अपना खाका भरेगा और देगा, आपको जाएगा। इसलिए अभी तक नहीं कर रहे थे तो परंपराओं का पालन करना शुरू करिए। आपके लिए जो प्रधान देवी देवता हैं वो कुल देवी और देवता, कुल देवी देवता की पूजना आराधना अवश्य करना शुरू कर दीजिए, वरना केतु डिटैच करते हैं, अटैच नहीं करते। केतु आपके परिवार से आपको अलग कर देंगे। 7म भाव का स्वामी ऑलरेडी गुरु की राशि में है, राहु 8म भाव में। दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आने वाली है या आ चुकी है, कुछ लोगों को आ भी चुकी है, कुछ लोगों को आ जाएगी। तो ये परेशानियां ना हो, इसके लिए अपने ग्रहों को, जो पाप ग्रह हैं उनको दान करिए, जो शुभ ग्रह हैं उनके रत्न धारण करिए, उन ग्रह मंत्रों का जाप करिए, जपात सिद्धि। गुरु का 12वें जाना मतलब मेरुदंड का कमजोर हो जाना, मेरुदंड ही कमजोर हो रहा है। तो ये 3 बड़े जो गोचरी परिवर्तन हैं ये आपके जीवन को हिलाने वाले हैं, ठीक है। यदि आप जागृत रहे तो केतु आपको लाभ देके जाएंगे, शनि आपको लाभ के दे जाएंगे, लेकिन राहु से आप सावधान रहना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।